बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट जिसमें हम जनता के सवाल लेते हैं। जनता के सवाल, पहला सवाल है सुहेम बख्शी की तरफ से कि क्या कोई कानून बनना चाहिए जिससे मीडिया ट्रायल पर रोक लग सके। अभी ये फैसला भी आया है कोर्ट का कि भाई एजेंसीज जांच कर ले। सुनंदा पुष्कर वाले मामले में आया है, नहीं, ये पैरेलल जांच चल रही है। नहीं, दोनों, सुनंदा पुष्कर में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ कहा है और इस सुशांत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन दोनों मामलों के बावजूद मैं कहता हूं मीडिया, कुछ ऐसे मीडिया चैनल है जो अपनी तरह इसी तरह से मीडिया ट्रायल चलाएंगे। ये एक तरह से हमारी विफलता है, हमारे कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जिस दिन मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि सुशांत मामले में आप मीडिया ट्रायल से बचिए, उसी दिन उसी तरह की के प्रोग्राम्स बनते हैं। क्या फायदा? अगर और सुहेम के सवाल का जवाब दे तो हाँ, इस देश में बनने से नहीं हो सकता। इस देश में सख्त कानून बनना चाहिए और उस कानून को, अरे सुनिए राजनीति आप सुन नहीं रही है। हाँ। क्या नहीं, मेरा कहना है कानून, अरे सुन तो लीजिए, आपको अपनी सुनेंगे, आप सुन ही नहीं रहे, आत्मा से बात करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल टीवी डिबेट जैसा हो रहा है। आप पूरी बात सुन लीजिए फिर अपना पक्ष रखिए। बताइए। सख्त कानून बने और उतनी ही सख्ती से लागू हो। ये बात बार बार लगातार कही गई कि देश में कानूनों की कमी नहीं है, उन कानूनों को लागू करने की नीयत में कमी है। एजेंसीज के लेवल पर, पॉलिटिकल विल के लेवल पर कितने कितने केसेस हैं, कितने कितने मुकदमे जो पड़े रहते हैं। और मीडिया पर जब भी कोई कानून बनता है तो मीडिया के लोग कहते हैं कि ये सेंसरशिप है, सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए एक टर्म आता है सेल्फ सेंसरशिप। आप ऐसा काम मत करिए कि आपको सरकार को दखल देना पड़े, आप जिम्मेदारी से एक्ट करिए। आपकी एक गलत खबर से किसी का घर, किसी की बस्ती, किसी का सूबा जल सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखती नहीं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस देयर शुड बी अ लॉ एंड देयर शुड बी नजीर, उदाहरण होने चाहिए, एग्जाम्पलरी, कि इन्होंने किया, इनको सजा मिली और उससे बाकियों को सबक मिला, ताकि ये ना हो। क्योंकि नियम आप इसीलिए बनाते हो ना, ताकि सुधार। सिर्फ एक कानून और बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसे सख्ती से लागू ना किया जाए। एंड यस, मीडिया को कोई अधिकार नहीं है किसी के चरित्र हनन का यदि उनके पास तथ्य नहीं है। इसलिए हमेशा फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उनके आधार पर, या आप खुद ग्राउंड में जाके तस्दीक करें तथ्यों की। नहीं सर, मेरा ये कहना है कानून की बात सही है अपनी जगह सौरभ भाई, लेकिन उसको लागू कौन करेगा और कौन से किस मामले में होगा, कैसे होगा? जब मामला बहुत पब्लिसाइज होता है तब आप करेंगे। तब तक तो आपने चरित्र हरण तो कर दिया। आज की तारीख में चरित्र हरण हो गया है किसी एक व्यक्ति का इस पूरे केस में। मेरा ये कहना है केवल कानून से नहीं, आत्मा की तरफ भी देखिए। हम भी पिताजी है किसी बेटी के, हम भी किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। क्या आप वही रूल्स अप्लाई करेंगे दूसरों को जो आप अपने आप को करते हैं? आप जानते हैं कुछ साल पहले किसी एक व्यक्ति को परवर्ट कहा गया, एक सरदार था, उसकी नौकरी चली गई। पूरे दिन एक चैनल ने उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चलाया। अब पता चला है वो बिल्कुल गलत था, उस लड़के की नौकरी चली गई। क्या होगा कानून से? और वो लड़की आई भी नहीं पेशी में। ठीक कह रहे हैं आप। चलिए अगला सवाल अभय तिवारी का है।